चलिए आज एक ऐसी दिव्य कथा में उतरते हैं जो प्रेम, तपस्या और ब्रह्मांडीय संतुलन के बारे में है। ये कहानी है शिव और पार्वती के मिलन की। एक ऐसा मिलन जिसने सृष्टि को दोबारा पूरा कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक ब्रह्मांड को संतुलन में वापस लाया कैसे जाता है। और ये सवाल सच पूछिए तो पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। इस कहानी के जरिए हम देखेंगे कि कैसे दो दिव्य शक्तियों के मिलने से ब्रह्मांड की पूरी व्यवस्था अपनी जगह पर वापस आ गई। तो कहानी की शुरुआत होती है एक गहरे शोक से, एक बहुत गहरे शोक से। अपनी पहली पत्नी सती के देह त्याग के बाद भगवान शिव पूरी तरह से शोक में डूब गए थे। वो दुनिया से मुंह मोड़कर एक ऐसी गहरी तपस्या में लीन हो गए कि सृष्टि का संतुलन ही बिगड़ गया। लेकिन जब ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ता है तो उसे बनाने वाली शक्ति भी तो होती है ना? तो इसी बिगड़ते संतुलन को फिर से ठीक करने के लिए एक दिव्य शक्ति ने अवतार लिया। देवी सती ने पर्वतराज हिमालय और रानी मैना के घर पार्वती के रूप में दोबारा जन्म लिया। ये ब्रह्मांड के लिए एक नई उम्मीद की किरण थी। और फिर एक दिन देवर्षि नारद पर्वतराज के घर पहुंचे और वो अपने साथ लाए एक भविष्यवाणी। उन्होंने बताया कि पार्वती का भाग्य महान योगी शिव से जुड़ा हुआ है, लेकिन यह मिलन इतना आसान नहीं होगा। शिव को पाने के लिए पार्वती को एक बहुत ही कठोर तपस्या के रास्ते पर चलना होगा। बस यहीं से पार्वती की वो दिव्य यात्रा शुरू होती है जिसके बारे में हम आज भी बात करते हैं। शिव का दिल जीतने के लिए उन्होंने अपना राजपाट, अपना शाही जीवन, सब कुछ त्याग दिया और एक बेहद कठिन तपस्या शुरू की। पार्वती की भक्ति का पैमाना हमारी कल्पना से भी परे था। मतलब जरा सोचिए इसके बारे में। हजारों सालों तक उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की कि उसकी ऊर्जा से तीनों लोग कांप उठे। पहले 100 साल सिर्फ फल और फूल, अगले 1000 साल सिर्फ गिरे हुए पत्ते, और आखिर के सालों में तो सिर्फ हवा। यह सिर्फ तपस्या नहीं थी, ये उनके अटूट संकल्प का एक ब्रह्मांडीय सबूत था। अब जब तपस्या इतनी प्रचंड हो तो उसका असर तो होना ही था। पार्वती की इस तपस्या से शिव भी प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो खुद उनकी निष्ठा की गहराई को परखेंगे। तो शिव ने क्या किया? उन्होंने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरा और पहुंच गए पार्वती के पास। और वहां जाकर उन्होंने अपने ही बारे में, मतलब शिव के ही बारे में बुरा भला कहना शुरू कर दिया, ये देखने के लिए कि पार्वती का विश्वास कितना मजबूत है। उन्होंने हर तरह से, हर तर्क से पार्वती को उनके रास्ते से हटाने की कोशिश की। लेकिन ब्राह्मण की बातें सुनकर पार्वती का धैर्य जवाब दे गया। उनका जवाब, वो जवाब उनके अटूट प्रेम और विश्वास का सबसे बड़ा सबूत था। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, वो सिर्फ और सिर्फ शिव की ही रहेंगी। उनका संकल्प हिमालय की तरह ही अडिग था। और बस यही वो पल था। परीक्षा खत्म हुई। पार्वती का वो दृढ़ निश्चय देखकर शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। आखिरकार उनकी तपस्या सफल हुई। तो अब जब सब तय हो गया तो विवाह की तैयारियां शुरू हुईं। लेकिन ये कोई आम शादी नहीं होने वाली थी। शिव की बारात वो इतिहास की सबसे अनोखी बारात बनने वाली थी। जरा कल्पना करके देखिए उस बारात की। एक तरफ तो सारे देवता और ऋषि मुनि, और दूसरी तरफ भयानक भूत, प्रेत, पिशाच। मतलब एक ऐसा जुलूस था जिसमें स्वर्ग और शमशान दोनों एक साथ चल रहे थे। ये विरोधाभासों का एक अद्भुत नजारा था जो शिव के अनोखे स्वभाव को दिखाता था। लेकिन सोचिए क्या हुआ होगा जब ये अजीबोगरीब बारात हिमालय के दरवाजे पे पहुंची। शिव के उस भयंकर तपस्वी रूप को देखकर पार्वती की मां रानी मैना तो डर के मारे बेहोश ही हो गई। वो अपनी बेटी के लिए ऐसे वर की कल्पना भी नहीं कर सकती थीं। तब पार्वती ने शिव से अनुरोध किया और उनके कहने पर शिव ने अपना रूप बदला। वो अपने उस भयंकर रूप से एक ऐसे मनमोहक चंद्रशेखर रूप में आए। भस्म की जगह रत्न, जटाओं की जगह सुंदर मुकुट और सर्प की जगह दिव्य मालाएं। उनका सौंदर्य इतना दिव्य था कि हर कोई बस उन्हें देखता ही रह गया। इसके बाद पूरे वैदिक रीति रिवाज के साथ वो पवित्र विवाह हुआ जिसका इंतजार पूरा ब्रह्मांड कर रहा था। पर यह सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं था, बिल्कुल नहीं। इस विवाह का एक बहुत गहरा, एक ब्रह्मांडीय मतलब था। ये पुरुष यानी शिव के रूप में जो चेतना है और प्रकृति यानी पार्वती के रूप में जो ऊर्जा है, इनका मिलन था।
सृष्टि की ये दो मूलभूत शक्तियां जब एक हुईं तो ब्रह्मांड में खोया हुआ संतुलन और सद्भाव फिर से लौट आया। तो आखिर में ये कहानी हमें क्या सिखाती है? इसका सार बहुत सीधा है। ये हमें सिखाती है कि अगर किसी का विश्वास सच्चा और संकल्प अटूट हो तो फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं है। यहां तक कि परमात्मा को पाना भी संभव है। तो ये कहानी सुनने के बाद एक सवाल जरूर मन में आता है। ये प्राचीन कथा हमें अपनी जिंदगी में असंभव को पाने के लिए अटूट विश्वास की शक्ति के बारे में क्या बताती है? ये एक ऐसा सवाल है जो पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा।